नमस्ते योगी, मैं चांदनी कुमारी विन्यासा योगशाला में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने जिस विषय को लेके आई हूँ उस विषय का नाम है लो बीपी। लो बीपी यानी हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन किसे कहते हैं? जब हमारा हार्ट ब्लड को पंप करके पूरे शरीर में सर्कुलेट करता है तो उसे प्रेशर देना पड़ता है। तो जब प्रेशर देते हैं तो इसे सिस्टोलिक कहते हैं, और जब वापस कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उसे डायस्टोलिक कहते हैं। सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक। जब 120/80 mmHg इसकी जो मात्रा है नॉर्मल ब्लड प्रेशर की मात्रा कहा जाता है, लेकिन जब यही ब्लड का प्रेशर लो हो जाए, कम हो जाए, जैसे कि सिस्टोलिक 80 और डायस्टोलिक 60 अगर हो जाए तो इसे ही हाइपोटेंशन कहते हैं। इसमें हमारे हार्ट में प्रेशर की मात्रा बहुत स्लो हो जाती है, हमारा हार्ट वीक हो जाता है, जिसके कारण उसको प्रेशर देने में बहुत मेहनत करना पड़ता है और ताकत नहीं मिलने की वजह से वो ब्लड को ठीक से प्रेशर नहीं कर पाती है और शरीर में हमारा ब्लड का फ्लो सही तरीके से नहीं हो पाता है। इसके बहुत सारे कारण हैं, इसके बहुत सारे सिम्टम्स हैं। लो ब्लड प्रेशर होने का क्या सिम्टम्स है? किसी को अगर चक्कर आ रहा है, किसी के आंख के नीचे डार्क सर्कल है, उसे धुंधला दिखाई दे रहा है, वो खाना ठीक से नहीं खा रहा है, उसका खाना सही तरीके से पच नहीं रहा है, उसका शरीर डिहाइड्रेट हो गया है, यानी पानी की मात्रा कम हो गई है, अगर बीच बीच में उसका जी मचला रहा है, उसे उल्टी आ रहा है, कहीं भी वो गिर जा रहा है, उसे बेहोश हो रही है, मतलब वो पूरी तरह से अंदर से बहुत कमजोर। ये कमजोरी क्यों हो रहा है? क्योंकि हार्ट सही तरीके से पंप नहीं कर रहा है और सही तरीके से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरे शरीर में, खासकर हमारे ब्रेन में, वो पहुंच नहीं पा रहा है। जब ब्रेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड रक्त नहीं जाएगा तो हमें वीकनेस, कमजोरी या लेथार्जिक या थकावट जैसा फीलिंग हमेशा आते रहता है। इसे गर्मी के दिनों में आप ज्यादा महसूस करेंगे। गर्मी के दिनों में हमें स्वेटिंग बहुत होती है, पसीना बहुत निकलता है, इससे हमारा शरीर डिहाइड्रेट हो जाता है। अगर शरीर में नमक की मात्रा कम हो जाए उससे भी हमारा शरीर डिहाइड्रेट हो जाता है। हमें बीच बीच में बहुत सारा पानी पीते रहना चाहिए, खासकर चीनी और नमक का घोल बनाकर उसे बीच बीच में हर 1 घंटे में ले, जिससे कि शरीर का पानी बना रहे और हमारे शरीर में सोडियम की कमी ना हो। ब्लड का फ्लो जो हमारे शरीर में होता है, कम प्रेशर होने की वजह से नीचे ग्रेविटी की तरफ तो आसानी से चला जाता है, लेकिन अगेंस्ट ऑफ ग्रेविटी मतलब ऊपर हार्ट की ओर आना या हमारे ब्रेन की ओर आना, उसे ज्यादा मेहनत लगता है। और जब ब्रेन में ही अगर ब्लड नहीं आएगा तो शरीर एक्टिव नहीं हो पाएगा, हम थके रहेंगे। ऐसी स्थिति में हमें अपने खान पान पर बहुत ध्यान देना चाहिए। हरे सब्जी, पत्तेदार सब्जी या फिर जूस, फ्रूट्स, ये सब का सेवन ज्यादा से ज्यादा मात्रा में करें। कार्बोहाइड्रेट कम से कम लें और प्रोटीन और फाइबर युक्त जितनी भी चीजें हैं ज्यादा खाएं। नट्स, ओमेगा 3 ज्यादा लें। जिनको लो बीपी होती है उनके शरीर में विटामिन्स की कमी होती है, खासकर B12, इसका सेवन करें। और साथ ही आयरन युक्त खाना जरूर खाएं, जैसे कि पालक। जितने भी आयरन से भरपूर मात्रा में आपको खाना मिले, जिसमें फॉलिक एसिड ज्यादा मिले, उस सबको हमें ज्यादा खाना होगा। देखिए, जब हमारा ब्लड प्रेशर लो होने का कुछ कारण है, जैसे अगर हमारा किडनी सही तरीके से कार्य अगर नहीं कर पा रहा है, ब्लड में ग्लूकोज की भी मात्रा बढ़ेगी और साथ ही ब्लड
में इम्प्योरिटीज भी ज्यादा होगी, क्योंकि किडनी प्रॉपर तरीके से अपने काम को नहीं कर रहा है। ठीक उसी प्रकार बहुत सारी हमारी जो एंडोक्राइन ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, ये जितनी सारी ग्लैंड है और भी बहुत सारी, वो सारे प्रॉपर तरीके से अपने हार्मोन को सीक्रेट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारा लाइफ स्टाइल बिगड़ सा गया है, हमारे खाना पीना बिगड़ सा गया है। खान पान पे अगर सुधार करेंगे, थोड़ा सा नियमित रूप से व्यायाम करेंगे, तो ये सब चीज धीरे धीरे ठीक होगी। अगर हमारा हार्मोन्स सही तरीके से सीक्रेट नहीं हो रहा है, वो कम मात्रा में हो रहा है, तो ये भी हाइपोटेंशन का लक्षण है। हम बहुत सारी ऐसी मेडिसिन्स खाते हैं, वो जो मेडिसिन्स हमारे शरीर के अंदर जाती है, इससे भी हमारे बॉडी में सिम्टम्स, हमारे बॉडी में बहुत सारे बदलाव होते हैं, चेंजेस होते हैं, जिससे हमारे हार्मोन्स गड़बड़ हो जाते हैं। तो हमें वो मेडिसिन ऐसे अपने मन से कुछ भी ना खाएं, जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है वही खाएं। या फिर जो व्यक्ति अल्कोहल का सेवन ज्यादा मात्रा में करते हैं, शरीर के अंदर जो हमारी नलियां होती हैं वो डाइल्यूट होती है, ये हाइपोटेंशन की भी संभावना है। तो अल्कोहल ना करें, स्मोकिंग ना करें, ये सब हमारे शरीर को और गड़बड़ ही करेगा। खान पान पे बहुत ज्यादा ध्यान देना, सही टाइम पे खाना खाना, सही चीजों का सेवन करना, छोटे छोटे स्टेप्स लेंगे तो अपने ब्लड का फ्लो नॉर्मल करने में हम सक्षम हो पाएंगे। आसनों की तरफ अगर हम आए तो इसमें हर वो आसन पीछे झुककर किया जाए, जिससे कि हमारे शरीर का जो ब्लड का फ्लो है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे ब्रेन में आए, जिससे हम नॉर्मल फील करेंगे और हमारा ब्लड का प्रेशर नॉर्मल होगा। ऐसे सारे आसन बहुत फायदेमंद है। खासकर प्राणायाम, जो हम कपालभाति या भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं, उसको मध्यम गति से करें। जैसे ये भस्त्रिका प्राणायाम, किसी भी ध्यानात्मक स्थिति में बैठ जाएं। भस्त्रिका प्राणायाम में जितने मात्रा में श्वासों को लेते हैं, उतने ही मात्रा में श्वासों को छोड़ते हैं। स्लो ले रहे हैं तो स्लो ही छोड़ेंगे, मीडियम ले रहे हैं तो मीडियम छोड़ेंगे, फास्ट ले रहे हैं तो फास्ट छोड़ेंगे। तो हमें फास्ट नहीं करना है और ना तो लो, मध्यम गति से करें, वो आपके लिए सबसे अच्छा है। जैसे इस तरह 20-20 का सेट बना लें। हर 1 मिनट में 20 बार स्ट्रोक लें और छोड़े और ले। इससे ब्लड में हमारे ऑक्सीजन की मात्रा भरपूर मात्रा में आएगी और जिससे हमारे मस्तिष्क में ऑक्सीजन पहुंचेगा। उसी तरह कपालभाति भी बहुत फास्ट नहीं करें, मध्यम गति से करें। 20 का एक सेट बनाएं, 3 सेट कर ले, बहुत है। 3 सेट 1-1 मिनट का करें, बीच बीच में रुकें और लंबी श्वासों पर ध्यान दें, क्योंकि जितना ज्यादा लंबी श्वास लेंगे हम, उतना ज्यादा ऑक्सीजन अपने अंदर ले रहे हैं और ब्लड को ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में मिल रहा है। आइए कैसे करते हैं, मध्यम गति से। आत्मक स्थिति में बैठ जाएं, ध्यान मुद्रा या चिन्मय मुद्रा या फिर पृथ्वी मुद्रा, ये ले। पृथ्वी मुद्रा लेने से हमारा जो मूलाधार चक्र है वो एक्टिव होता है और वो एक्टिव होता है तो हमारे शरीर में स्थिरता बनती है। आए हर 1 मिनट या 1.5 मिनट में 30 स्ट्रोक
20 स्ट्रोक अपनी क्षमता से ले, ज़्यादा फास्ट ना करें, आराम से करें और अपने ब्लड का फ्लो नॉर्मल करें। एक बात मैं बता दूं, ब्लड जो है हमारे मस्तिष्क में नहीं पहुंच पाता है, इसी कारण लो ब्लड प्रेशर होता है। जब भी ऐसा सिम्टम्स आपको फील हो, जब भी आपको थकावट हो, जब भी आपको एकदम वीकनेस जैसा फील हो, सबसे पहला काम आप करना, कहीं भी हो आप, अगर ऑफिस में हो तो चेयर में बैठ के सर को पीछे की ओर और डीप ब्रीथ 5 से 10 मिनट ऐसे रिलैक्स करें, श्वासों को पूरी मात्रा में ले और ब्लड का फ्लो सर की ओर। अगर लेट जाएं तो बहुत अच्छा है, लेट के अगर सर की ओर जितना ब्लड का फ्लो ज्यादा से ज्यादा होने लगे। इसी जगह में जब आप लेटे तो अपने पैर के पास कुछ रख लें। ऑफिस है तो वहां तो मैं नहीं बता सकती हूँ, लेकिन अगर घर है तो आप पिलो 1 या 2 पिलो ले, पैर पे ऐसे रख के पैर को थोड़ा उठाएं और लेट जाएं, सब आसन करें। इससे पूरा ब्लड का फ्लो आपके मस्तिष्क में आएंगी और आपका मस्तिष्क एक्टिव हो जाएगा, उसको ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में मिलेगा, जिससे आपको एनर्जी तुरंत मिलेगा। और पानी तो पीते ही रहे, ज्यादा गर्म वाले जगह में कम से कम रहें, ज्यादा पसीना वाले वर्कआउट ना करें। अगर आप जिम में, अगर आप ट्रेडमिल पे दौड़ रहे हैं और आपको लो बीपी है तो आप ये काम ना करें। वो हर एक आसन करें जिससे आपको स्ट्रेचिंग हो, रिलैक्सेशन हो और मन शांत हो। तो हर ऐसा वो आसन जो हम पीछे की ओर मुड़ के करते हैं, ये ब्लड प्रेशर वालों लोग के लिए बहुत अच्छा है। योग में कुछ मैंने प्राणायाम बताया, उसी तरह कुछ मैं आसन भी आपको करके दिखाती हूँ जो लो बीपी वालों के लिए बहुत सही है। अगर वो नियमित रूप से रोज ये आसन करते हैं तो उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा और ब्लड का प्रेशर हमेशा अपने चेक कराते रहें और कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। मेडिकल स्टोर से एक आप स्फेग्मोमेनोमीटर लेके घर में रख लें और बीपी हमेशा चेक करें और उसको नोट डाउन करें, क्यों कम हो रहा है और क्यों अधिक हो रहा है। इसका मैंने वीडियो दे दिया है हाइपरटेंशन का, और आज मैं हाइपोटेंशन का भी ये वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप आसनों पर ध्यान दें और नियमित रूप से इसे करते रहें। पानी बहुत मात्रा में पिए। लो ब्लड प्रेशर आप घर में ही धीरे धीरे ठीक कर सकते हैं। आइए कुछ आसन जो होते हैं लो ब्लड प्रेशर वालों के लिए देखें। पहला आसन है उष्ट्रासन। उष्ट्रासन में वज्रासन से हम ऐसे आएंगे, इसे एड़ियों को करेंगे और स्लोली दूसरा आसन जो है हमें लेट के, जितना लो बीपी वालों के लिए लेट के आसन करना ज्यादा सही होता है। सबसे पहले शवासन में लेट जाएं। हमें अर्ध हल आसन करें। यहाँ होल्ड करें। विपरीत करनी आसन, ये विपरीत करनी आसन। यही सर्वांग आसन कर सकते हैं। सेतु बंद आसन।
शवासन, अर्ध चक्रासन कर सकते हैं। शवासन में लेटें, रिलैक्स हों, पैरों के नीचे 2 से 3 पिलो रख के अपने पैर को थोड़ा ऊंचा रखें, जिससे कि ब्लड का फ्लो हमारे सर की ओर हो। उसमें आप 10 से 15 मिनट रिलैक्स हो जाएं। सेतु बंद आसन करें। सेतु बंद आसन से भी ब्लड का फ्लो हमारे सर की ओर आता है। फिर आप यहीं अर्धहल आसन करें, पैर को ऊपर 90 डिग्री अर्धहल आसन करके वहां होल्ड करें। पूर्ण हल आसन कर सकते हैं। अगर आपका बॉडी अगर फ्लेक्सिबल है तो आप पूर्ण हल आसन भी करें। बहुत अच्छा आसन विपरीत करनी आसन करें। पैरों को ऊपर उठा के रखें। हो सके तो वॉल का सहारा ले। इस तरह आप ज्यादा देर तक वहां टिक सकेंगे। सर्वांग आसन करें, शीर्ष आसन करें। हर वो आसन जो सर नीचे और शरीर ऊपर, जिससे कि ब्लड का फ्लो आपके मस्तिष्क में पूरी तरह से आए, आपके हार्ट में पूरी तरह से आए। हमारा शरीर जब कमजोर हो जाता है तो ब्लड का फ्लो तो आराम से नीचे की ओर होगा, लेकिन उसी को ग्रेविटी के ऊपर लाना, उसमें ज्यादा मेहनत लगता है। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा समय कोशिश करें अपने पैर को ऊपर करने की। जब भी कहीं बैठें तो कोशिश करें स्टूल में अपने पैर को रखें। अगर किसी को वेरिस्कोस वेन की भी प्रॉब्लम है, ये उसमें भी फायदा करता है। ब्लड का जो गुच्छा होता है हमारे काफ रीजन में जम जाता है और वहां पे नीला नीला ब्लड क्लियर दिखता है। जो नस होती हैं वो क्लियर काफ रीजन के पास दिखने लगता है, जम जाता है वहां पे ब्लड। खासकर जो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, नीला, वो धमनी क्लियर दिखता है। तो वेरिस्कोस वेन वालों के लिए भी ये सारे आसन बहुत फायदेमंद। ये कुछ आसन है जो आप नियमित रूप से अगर करते हैं तो लो बीपी कंट्रोल रहेगा। अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया करके लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नमस्ते योगीज।